हरिओम। श्रीमद्भागवत महापुराण में ऐसे छोटे छोटे कई उपाख्यान हैं जो बड़े काम के हैं। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में 63वें अध्याय में बाणासुर की कथा है। बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसको 1000 भुजाएं थी। उसने शिव की आराधना करके उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि जब भी मेरी नगरी पर कोई आपत्ति आवे, कोई मेरी नगरी पर आक्रमण करे तो आप मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। अब आगे चल के ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भगवान शंकर और श्री कृष्ण के प्रति युद्ध की नौबत आ गई। हुआ यूँ कि बाणासुर की पुत्री, उसका नाम उषा था, उसने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर वो आसक्त हो गई। उसने अपनी सखी, जिसका नाम चित्रलेखा था, वो माया विद्या में प्रवीण थी, उसके द्वारा उसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी को अपहरण करवा के अपने महल में बुलवा लिया और उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। इससे उसको गर्भ ठहर गया। जब यह बात उसके पिता को मालूम हुई तो पिता ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। पहले उनके बीच में छोटा मोटा युद्ध हुआ, परंतु अंत में अनिरुद्ध जी बाणासुर द्वारा बंदी बना लिए गए। यह बात ऋषि नारद ने द्वारका में जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताई। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर बाणासुर की नगरी पर आक्रमण करके लिए बलराम जी के साथ आ डटे। इधर जब बाणासुर ने श्री कृष्ण की विशाल सेना को देखा तो उसने भोलेनाथ को याद किया और उनको वचन की याद दिलाते हुए उनसे रक्षा का निवेदन किया। अब भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ उपस्थित हो गए और इस प्रकार एक तरफ श्री कृष्ण की सेना थी, श्री कृष्ण थे, और दूसरी तरफ भोलेनाथ और उनके गण थे। उनके बीच में महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। जब अस्त्र शस्त्र, दोनों तरफ के अस्त्र शस्त्रों का समापन हो गया, तब भगवान शंकर ने एक त्रिशरा नाम का ज्वर उत्पन्न किया। वो त्रिशरा के 3 सिर थे और 3 पैर। त्रिशरा ज्वर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्वर का मुकाबला करने वैष्णव प्रकट किया। दोनों आपस में गुत्था करके लड़ने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव ज्वर भगवान भोलेनाथ के त्रिशरा नामक ज्वर पर हावी हो गया और त्रिशरा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। और घबरा कर वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गया। उनकी बहुत बड़ी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे इस वैष्णव ज्वर की पीड़ा से मुक्त करे। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने त्रिशरा को अपने ज्वर से मुक्त किया और साथ ही उन्होंने
यह बात कही कि तृष्णा तुम्हारे और मेरे संवाद को जो भी व्यक्ति इसका स्मरण करेगा वह तुमसे निर्भय हो जाएगा, अर्थात उसे तेरे ज्वर से कोई भय नहीं रहेगा। अब तृष्णा ज्वर क्या है, इसको यूँ समझिए आज के संदर्भ में कि तृष्णा समझो एक मलेरिया ज्वर है। उसके 3 लक्षण होते हैं। एक कपकपी, शरीर कांपने लगता है। दूसरा ताप, शरीर के ताप में वृद्धि हो जाती है। तीसरा वेदना, सर दर्द और अन्य शारीरिक अंगों में दर्द की अनुभूति होती है। ये लक्षण हैं मलेरिया के। तो इससे यह संदेश मिलता है कि जब भी हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई बुखार संबंधी आपत्ति आवे तो हमें भगवान के इस प्रसंग को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करते ही हमें उस वेदना से, उस ज्वर से निश्चित ही छुटकारा मिल जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।